सरकार को हम बताना चाहते हैं द लर्निंग तक के न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि सरकार कान खोल के अभी भी सुन ले और समझ ले कि बिहार है, जेपी का भूमि है। आप जो सोच रहे हैं 10 गो छात्र को डरा धमका के दस्खत लेकर के हम नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे तो आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कोई बिल्कुल भ्रम में, छात्र इसको मानवे नहीं करता है कुछ। छात्र नहीं मान रहा है, न छात्र इस चीज़ को समझ रहा है। आप 10 विद्यार्थी के साइन लेकर करके डरा धमका कर करके ये लाखों विद्यार्थी को चुप नहीं करेंगे ना, इसलिए रन तैयार है। सरकार समझ ले, अगर जो छात्रों की मांग थी पूरी नहीं होगी तो गर्दनी बाग को खाली नहीं रखा जाएगा, फिर से गर्दनी बाग में बैठे। तो छात्र नेता बोल रहा है कि सरकार के दबाव में हमने दस्तखत कर दिया है। सरकार के दबाव में दस्तखत कर दिया। सरकार ने उनको डराया धमकाया है, इसलिए उन्हें दस्तखत कर दिया। उन्होंने इस मीटिंग में आश्वासन दे रहा है हम लोग फिर से चर्चा कर रहे हैं और आंदोलन फिर तैयार है। आप देख रहे हैं द लर्निंग तक, मैं हूं आपका सुमित। देखिए जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग के सचिव के साथ में कई छात्र नेता जो गए थे और जो वहां से जो निर्णय निकल के आई है, जो पत्रांक अभी वायरल है, उसी मैटर पर अभी चाय पे चर्चा, जिस चाय पे चर्चा आज प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री बने हुए मोदी जी, उसी चाय पे चर्चा के साथ मैं भी मुसल्लमपुर हाट जो विद्यार्थी का हब कहा जाता है, उसी वहीं पर हम विद्यार्थी की राय जानते हैं कि क्या सोचना है, क्या मामला है, क्या मसला है। सर सरकार जो है कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है। सरकार जो है छात्रों को असमंजस में रख रही है। अगर को लेकर के आपको असमंजस लग रही है सर, इसको निगेटिव मार्किंग रखना है कि नहीं रखना है, क्लियर करे। डोमिसाइल लागू है या नहीं लागू है ये क्लियर करे। किन से आप परामर्श लीजिएगा और कब लीजिएगा? डोमिसाइल की बात में कहा गया लेटर में कि हम परामर्श लेंगे। किन से परामर्श लीजिएगा? सरकार आपकी है, जो भी आप विज्ञापन दिए हैं उसको रद्द कीजिए, नोटिफिकेशन रद्द करिए, फ्रेश नोटिफिकेशन दीजिए। नहीं तो बाद में अन्य लोग, अन्य राज्यों के लोग इसी नोटिफिकेशन के आधार पर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर आप चाहते हैं क्या कि ये कहा गया है कि हम परामर्श लेंगे, सरकार बोली है उस पत्रांक में कि हम परामर्श लेंगे, परामर्श किस बात की? क्या जी किस बात का? आप यूपी चुनाव का प्रतीक्षा कर रहे हैं तब परामर्श लीजिएगा। और यूपी चुनाव की प्रतीक्षा में लगे हुए कि वहाँ के विद्यार्थी नाराज हो जाएंगे क्या? क्या कहना चाहेंगे सर? आप ये जो सब छात्र को देख रहे हैं, मेरे भाई को, ये सब मसीहा के रूप में वहाँ पर कई दिन सेवा दे चुके हैं। वहाँ पर पानी की बोतल, बिस्किट और समोसा बांट चुके हैं। इनमें कई से चेहरा पहचान में वायरल हुआ इनका वीडियो, आप देख रहे होंगे। सर क्या कहेंगे डोमिसाइल नेगेटिव को लेकर के? आपकी बात क्लियर नहीं हुई क्या? देखिए बात ऐसा है कि सरकार सारे विद्यार्थी को दिग्भ्रमित कर रहा है। सरकार पहले ये बताए कि जो हमारा मांग है एकल परीक्षा का, नेगेटिव मार्किंग का और डोमिसाइल का, इसके साथ तमाम मांग है, लेकिन जो टीआरई में हमारा जो प्रमुख मांग है जिसके डोमिसाइल का और नेगेटिव मार्किंग के साथ एकल परीक्षा का, सरकार कह रहा है कि हम एकल परीक्षा पे मान गए हैं। तो भैया आप ये बताइए कि आप नेगेटिव मार्किंग और इसके साथ आप डोमिसाइल का जो मुद्दा है, टीआरई 1, 2, 3 में बाहर के राज्यों के ज्यादा विद्यार्थी भर गए हैं। इस बार भी निश्चित है, अगर डोमिसाइल पुराने पैटर्न पे रहेगा तो इस बार भी आप निश्चित लिख करके रख लीजिए कि बिहार का जो युवा है वो गुजरात ही टेम्पो पकड़ के जाएगा। पहले तो ट्रेन लोहा फैक्ट्री में कहने के बाद जाने की बात कर रहे हैं आप? नहीं, लोहा फैक्ट्री जाएंगे या नाली फैक्ट्री में जाएंगे, लेकिन पहले ट्रेन मिल जाता था ना, अब टेम्पो पकड़ के जाएंगे, टेम्पो पकड़ना पड़ेगा। देखिए कहीं न कहीं विद्यार्थी, क्या नाम है सर आपका? सुमित रंजन। क्या आप कौन विषय के छात्र हैं? टीआरई के छात्र हैं? जी मैं टीआरई के छात्र हूँ। क्या जो भी पत्रांक निकली है उससे आप खुश नहीं है? मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्या मसला है आपका, क्या मांग है? मेरा मसला ये है कि सरकार ने कहा था 40% स्टूडेंट ऐसे चयनित होंगे टीआरई 3 में, टीआरई 4 में, जो कि बिहार राज्य से मैट्रिक इंटर किए रहेंगे। कुल मिलाकर 80% आरक्षण दिया जाएगा। ये मसला को सरकार ने सबसे पहले चालबाजी करके अपने दिमाग से पटना हाईकोर्ट में फंसा के रखा। मार्च में ये केस था, ये केस अभी पेंडिंग ही चल रहा है, ये केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग, सरकार उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं दे रही है। एक तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा ये है रोस्टर में बहुत सी विसंगति है। रोस्टर में किसी को ज़्यादा सीट दे दिया गया है, किसी कैटेगरी को, और किसी कैटेगरी को काफ़ी कम सीट दे दिया गया है। रोस्टर में सही से बंटवारा सीट का नहीं हुआ। और निगेटिव मार्किंग का आपका क्या मसला? निगेटिव मार्किंग से खुश है कि नहीं आप? मैं निगेटिव मार्किंग नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ टीआरई 1, 2, 3 में जिस तरह से इस पत्रांक में निगेटिव मार्किंग कहीं चर्चा नहीं हुई। नहीं, जिस तरह से टीआरई 1, 2, 3 में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, वैसे ही निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं हो। और मैं खुलासा आपके सामने करना चाहता हूँ, टीआरई 3 में 9, 10 में मैथ पेपर में जो लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है,
उसमें से 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यूपी, राजस्थान, झारखंड, अदर स्टेट के हैं। देखिए, सिर्फ यहाँ के 40% बच्चों का छात्र जो सिलेक्शन हुआ मुस्तलक था। की तैयारी करने वाले उनमें कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा दुख दर्द है डोमिसाइल का। अधिकतर एग्जाम में बाहरी छात्र भर जाते हैं और इनका हक मारा जाता है, बिहारी छात्र का हक मारा जाता है। और दूसरी बात, और देखे होंगे आप एनएपी में कहा गया है कि आप 6 to 8 तक कम से कम 1 से लेकर के 8 तक आप अपने क्षेत्रीय भाषा में जानकारी दीजिए। और बिहार की क्षेत्रीय भाषा है मैथिली और भोजपुरी और अंगिका। और जब बाहरी यूपी के विद्यार्थी जब आएंगे वो मैथिली, भोजपुरी और अंगिका कहाँ जानेंगे? तो छोटे बच्चे कैसे पढ़ेंगे बताइए? तो क्षेत्रीय भाषा में कैसे पढ़ेंगे? कहीं न कहीं एनईपी का रूल्स फॉलो नहीं होता है। तो डोमिसाइल का सर मामला फंसा हुआ है क्या? बिल्कुल ये करी सरकार की हम परामर्श लेंगे आप। परामर्श किससे लीजिएगा? जब सरकार आपका है, बिहार में आपका सरकार है, केंद्र में आपका है, तो किससे पूछिएगा? फिर यूपी में जाके पूछिएगा क्या? यूपी में जाकर पूछिएगा। सर आपका छात्र नेता सब सिग्नेचर भी कर दिया, वो लोग पूछने क्या उस टाइम? क्या अभी के तरफ अभी तुरंत निकालिए, चेंज कीजिए, बदलाव कीजिए इस विज्ञापन में, डोमिसाइल को लेकर क्लियर कीजिए आप। देखिए, छात्र नेता से हम लोग का बातचीत हो रहा है, तो छात्र नेता बोल रहा है कि सरकार के दबाव में हमने दस्तखत कर दिया है। सरकार के दबाव में दस्तखत कर दिया। सरकार ने उनको डराया धमकाया है, इसलिए उन्हें दस्तखत कर दिया। उन्होंने इस मीटिंग में आश्वासन दे रहा है। हम लोग फिर से चर्चा कर रहे हैं और आंदोलन फिर तैयार है, आंदोलन फिर से तैयार है। बताइए, छात्र के सरकार के दबाव में सर छात्र नेता सिग्नेचर कर दिया, 10-10 तो छात्र नेता सिग्नेचर है सर उस पे। अगर जो छात्रों की मांग थी पूरी नहीं होगी तो गर्दनी बाग को खाली नहीं रखा जाएगा, फिर से गर्दनी बाग में बैठे। फिर से रन चालू हो जाएगा। जी। तैयार है, रन तैयार है, रथ भी तैयार है और फिर उतरेंगे। सिर्फ फिर से उतरेंगे हम। और हम तो बोल रहे हैं सरकार से कि टीआईडी 1, 2, 3 में जैसा एग्जाम हुआ वैसे 4 में ले। सरकार को हम बताना चाहते हैं द लर्निंग तक के न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि सरकार कान खोल के अभी भी सुन ले और समझ ले कि बिहार है, जेपी का भूमि है। आप ही जो सोच रहे हैं 10 गो छात्र को डरा धमका के दस्तखत लेकर के हम नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे तो आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कोई छात्र अपने हक के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने वाले नहीं है, रूम में बंद रहने वाले नहीं है। ये सभी छात्र आपको गर्दनी बाग में कई दिनों से 5 और 10 दिन से आपको चेहरा मिलते रहोगा। इस सब छात्र का, ये सब छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए ईंट से ईंट बचा देंगे। और गर्दनी बाग फिर तैयार है, अगले 1-2 दिन में फिर उचित निर्णय लेकर के और तीव्र गति से आंदोलन होगा। आंदोलन को दबाएंगे नहीं, आंदोलन को और तेजी से लाएंगे। सरकार का जो क्लैश बार बार होता है वो नहीं चलने वाला है। आपने कल देखा होगा, कल का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें एक छोटे से 6 साल के बच्चे को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया उसे और अपना ईगो सेटल कर लिया। सरकार क्या चाह रही है? सरकार हम लोगों के बात को दबाना चाह रही है। सर ये पत्रांक निकाल करके छात्र नेता का सिग्नेचर करवा कर भ्रम में डाला विद्यार्थी को क्या? बिल्कुल भ्रम में, छात्र इसको मानवे नहीं करता है कुछ। छात्र नहीं मान रहा है, नहीं छात्र इस चीज को समझ रहा है। आप 10 विद्यार्थी के साइन लेकर करके डरा धमका कर करके ये लाखों विद्यार्थी को चुप नहीं करेंगे ना, इसलिए रन तैयार है। सरकार समझ ले। और हम कहेंगे उस छात्र नेताओं को दुख दर्द ज्यादा इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसमें से कोई तैयारी का छात्र नहीं है। छात्र देखिए, उनको छात्र राजनीति करना है वो करें, उनका स्वागत है। छात्र, आप कैमरा एक बार घुमा के दिखा दीजिए, जितने सारे छात्र आपको दिख रहे हैं, ये जितने सारे छात्र सब तैयार है रणभूमि में जाने के लिए। हाँ, और सरकार को ईंट से ईंट बजाएंगे इस बार। सरकार तैयार रहे, सुन रहे हैं। सरकार से मिल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आप तैयार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। छात्र का इसमें हमारा क्षेत्र नेता कोई नहीं होगा, हर एक छात्र अपना खुद का नेता बनेगा। छात्र खुद अपने हक के लिए जाएगा। देखिए, नेता समय क्या कहीं न कहीं मुसल्लपुर हाट जो बिहार का छात्रों का हब माना जाता है, मुसल्लपुर हाट, देखिए यहाँ के छात्र निगेटिव मार्किंग से जो आपने चर्चा नहीं की पत्रांक में, और जो आपने डोमिसाइल को लेकर के परामर्श कह करके विद्यार्थियों को असमंजस में रखा है, इसको लेकर के विद्यार्थी काफ़ी नाखुश है और फिर से रन में जाने को तैयार है ना। आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द लर्निंग तक।